लास्ट एपिसोड में देखा था एंसेस्टर्स अपने सभी डिसेबल्स के साथ रियल यूपी माउंटेन्स के अंदर पहुंच चुके थे, लेकिन वहां पे एंटर होते ही उन्हें एक इल्यूजनरी फॉग घेर लेती है, जिसके चलते वो सभी लोग वहां पे एक इल्यूजन रियलम के अंदर फंस चुके थे। और उस इल्यूजन रियलम के अंदर वो लोग 10 लाख साल पहले वाली एंशिएंट एलियन सेट की एक डोमेट्री के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे एंशिएंट एलियन सेट के आउटर डिसेबल्स रहा करते थे। और ऊपर से वो सभी डिसेबल्स वहाँ पे बहुत ही अजीब तरीके के साथ हर रात डोमेट्री से बाहर जाकर एक खतरनाक डिमोनिक बीस्ट का मुकाबला करते हुए मारे जाते। और ये सब इसी तरह से पिछले कई वर्षों से होते हुए आ रहा था। लेकिन उस रात एंसेस्टर्स उन सभी की किस्मत बदलते हुए अपनी गॉड लेवल की सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस डिमोनिक बीस्ट को ही खत्म कर देती हैं। और ऐसा होते ही ये लूप जो कि पिछले हजारों लाखों सालों से चलते हुए आ रहा था, वो वहीं पे खत्म हो जाता है। यानी कि एक तरह से एंसेस्टर्स ने उन सभी को उनके दर्द से मुक्ति दिला दी थी, जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बहुत ही ज्यादा जरूरी बात करना चाहता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले कुछ समय से मेरे चैनल के ऊपर काफी सारी स्ट्राइक्स आ रही हैं, जिसके चलते मैं प्रॉपर्ली एक ही चैनल के ऊपर काम नहीं कर पा रहा। लोगों को लगता है कि शायद मैं ज्यादा पैसे कमाने के लिए नए चैनल्स को रहा हूं, लेकिन हकीकत ये है कि बार बार स्ट्राइक आ जाने की वजह से मुझे चैनल चेंज करना पड़ रहा है। अभी अफंदी एक्सप्लेनर जिसके ऊपर मैं रेगुलरली काम कर रहा था, 2 स्ट्राइक्स आई हुई है, जिसके चलते अगले 2 हफ्तों तक मैं उसके ऊपर वीडियोस अपलोड नहीं कर सकता। इसलिए मैंने एक्सप्लेनर अफंदी नाम के एक नया चैनल बनाया है, जिसके ऊपर मैं हेलगोड के साथ रेनिगेड इमॉर्टल, सोल लैंड 2 और बाकी सभी सीरीज को भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। और हाँ, अगर आप ये वाला एपिसोड पूरा देखना चाहते हैं तो वो भी मैंने अपने एक्सप्लेनर अफंदी वाले चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया है, तो आप वहां से जाकर उसे पूरा देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने एक सवाल पूछा था कि आप लोग हेलगोड से कौन कौन सा सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप लोग उस वीडियो के नीचे जाकर अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं जितना जल्दी हो सकेगा आप लोगों के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। बस एंड पे इतना ही कहूंगा कि हमेशा की तरह सपोर्ट करते रहो, और इस समय तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए अब आप लोगों को और ज्यादा बोर ना करते हुए मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगले एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को यूपी माउंटेन्स का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अचानक से यिनची एंट्री करते हुए उस कोल्ड रिवर के पास चला जाता है, जहाँ पे वो उस ज़ॉम्बी लॉर्ड को जिंदा कर रहा था। उस कोल्ड रिवर के पास आने के बाद यिनची ज़ॉम्बी लॉर्ड से कहता है, अगर तुम जिंदा हो गए हो तो कोल्ड रिवर से बाहर आ जाओ। अब यिनची कैसा कहते ही हम देखते हैं कि अचानक से कोल्ड रिवर के अंदर हलचल होना शुरू हो जाती है, और उसी समय हमें वहाँ पे ज़ॉम्बी लॉर्ड की खतरनाक आवाज सुनाई देती है, जो कैंसर ज़ू यंग को याद करते हुए कह रहा था, ज़ू यंग इतनी जल्दी मर मत जाना, क्योंकि मैं तुमसे अपना बदला लेने के लिए आ रहा हूँ। और ज़ॉम्बी लॉर्ड कैसा कहते ही पानी के बीचों बीच एक बहुत बड़ा बवंडर बनना शुरू हो गया था, जिसके अंदर से ज़ॉम्बी लॉर्ड वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल की एंट्री लेकर बाहर आते हुए कहता है, फाइनली मैं दोबारा वापस आ गया। सॉरी, दोबारा नहीं बल्कि तीसरी बार। और ये कहकर ज़ॉम्बी लॉर्ड वहाँ पे अपनी खुशी मनाते हुए जोर से हंसने लगा था, लेकिन यिनची उसकी हंसी को वहीं पे रोकते हुए उससे कहता है कि अभी के लिए वो सभी लोग उस स्ट्रेंज डोमेट्री के अंदर ट्रैप है। तुम जो कुछ भी करना चाहते हो जल्दी करो, क्योंकि अब वो डोमेट्री और ज्यादा देर तक ज़ू यंग को नहीं रोक पाएगी। ये तुम्हारे पास उस ज़ू यंग को खत्म करने का बहुत अच्छा मौका है। यिनची की ये बात सुनकर ज़ॉम्बी लॉर्ड वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए कहता है, ज़ू यंग तुम ऑलरेडी मुझे 2 बार मार चुके हो, लेकिन अब मेरी बारी है। तुम पूरी तरह से मेरी डोमेन के अंदर फंस चुके हो, अब देखना मैं कैसे तुमसे अपना बदला लेता हूँ। और ये कहकर ज़ॉम्बी लॉर्ड वहाँ पे एक पोर्टल के जरिए एंसेस्टर्स के ऊपर नजर रखते हुए जोर से हंसने लगा था। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें डोमेट्री के अंदर एंसेस्टर्स की रूम का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एंसेस्टर्स तो अपने हेलगोड वाले सिंहासन के ऊपर बैठे हुए आराम फरमा रहे थे, जबकि हाउसियन वहाँ पे उस रूल बुक को पढ़ते हुए हर एक रूल के बारे में अपने साथियों को बता रहा था। तभी हाउसियन वहाँ पे एक अजीब रूल को पढ़ते हुए कहता है कि कोई भी खाली पेट डोमेट्री के बाहर नहीं जा सकता। ये रूल पढ़ के हाउसियन खुद ही वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है, रूल नंबर 101 के मुताबिक हम लोग यहाँ पे डोमेट्री के अंदर कुछ भी नहीं खा सकते। एक ऐसे घटिया और बकवास रूल्स है जिनका कोई लॉजिक ही नहीं है। और सबसे अजीब बात तो ये है, जब भी हम किसी रूल को तोड़ते हैं तो हमें बहुत कड़ी पनिशमेंट दी जाती है। और ये कहते हुए हाउसियन वहाँ पे बर्नी क्रो की तरफ देखता है, जो कि अभी तक भी वहाँ पे सफाई कर रहा था। हालांकि बर्नी क्रो वहाँ पे खुद को रोकने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन उसकी बॉडी खुद ब खुद ही वहाँ पे मूव कर रही थी, जिसके चलते बर्नी क्रो लगातार वहाँ पे चिल्लाते हुए कह रहा था, छोड़ दो मुझे, मैं और ज्यादा सफाई नहीं करना चाहता। ये पनिशमेंट्स तो हमारी बॉडी तक को कंट्रोल कर सकती हैं, जिसका मतलब है कि इनसे बच पाना लगभग इम्पॉसिबल है। ये जगह तो जितना ज्यादा मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा अजीबोगरीब निकली। हाउसियन की ये बात सुनकर लिंगू भी वहाँ पे उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और ये कहकर लिंगू वहाँ पे सीरियस होते हुए एंसेस्टर से कहता है, एंसेस्टर मेरे ख्याल से हम लोगों को जितना जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकलना होगा। और ये कहकर जैसे लिंगू आगे बढ़ते हुए अपने रूम का डोर खोलता है तो डोमेट्री लीडर पिंगशी उनके ऊपर नजर रखे हुए था, जिससे अचानक से इस तरह से अपने सामने देखकर एक पल के लिए तो लिंगू भी वहाँ पे घबरा जाता है, और वो जल्दी से अपना रूम बंद करते हुए एंसेस्टर से कहता है, ये तो हमारे ऊपर नजर रख रहे हैं। जिसपे एंसेस्टर उसे वहाँ पे कोल्ड रूम में जवाब देते हुए बताते हैं कि ये अब से नहीं